पेरिस में बड़े ही मोतबर अहम नाम है। दोस्तों, ज़माना बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान की ज़िंदगी के तौर तरीके बदलते हैं। एक वो शायर जिसने बदलते ज़माने के साथ अपनी शायरी का रुख बदला। एक दौर में जिसने कहा कि हक़ से कैसे नज़र चुरा लूँ मैं तो आदिल भी हूँ, रशीद भी हूँ। मगर जब दौर बदला तो उसने महसूस किया कि शायरी सिर्फ़ किताबों तक महदूद नहीं, बल्कि इस अपडेशन के दौर में जब उसने अपने आप को अपडेट किया तो एहसास किया कि शायरी में रील्स का भी दौर है, शायरी में शॉर्ट्स का भी दौर है, शायरी इसमें स्टेटस का भी दौर है। और इन तमाम सोशल मीडिया के हवाले से जिसने आफाकी शोहरतें हासिल की, वो नाम है जनाब आदिल रशीद का। दिल्ली से हमारे इस मुशायरे में तशरीफ़ लाए। गुजारिश हूँ तशरीफ़ लाएँ और अपने मखसूस और मुख्तसर कलाम से नवाजें। ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कीजिए। आप क्यों रोएंगे मेरी खातिर, फ़र्ज़ सारे इसी ग़ुलाम के हैं, दिन में 100 बार याद करता हूँ, पासवर्ड सारे तेरे नाम के हैं। जनाब आदिल रशीद। अर्ज़ करता हूँ कि बहुत कुछ वाक़यात भी मैं पेश करने थे, एहसानों का ज़िक्र भी करना था, लेकिन अब वक्त इजाज़त नहीं दे रहा है। लेकिन मुख्तसर ये है कि उज्जैन में मेरी पहली हाज़िरी शकील पटवारी साहब के मुशायरे से हुई थी और वहाँ मुझे एक ऐसा मोतबर सरपरस्त मिला जिसका नाम था मरहूम अहमद कमाल परवाज़ी साहब। आज मैं उनके उज्जैन में हूँ और यहाँ तमाम शोरा भी बैठे हुए हैं और बाज़ौक़ समाते हैं। तो मैं बतौर खिराज अक़ीदत उनकी ज़मीन में, उनकी एक बहुत मकबूल गज़ल है, उस पर बहुत लोगों ने शेर कहे हैं, मैं अगर झूठ ना बोलूँ तो अकेला हो जाऊँ। मैं उस पर कुछ शेर पढ़ता हूँ और उसके बाद थोड़े से अलग से मैं शेर पढ़ के अपनी हाज़िरी दर्ज कराता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि मिसरा, मैं अगर झूठ न बोलूँ तो अकेला हो जाऊँ। मैं शोरा हज़रात की ख़ास तौर से तवज्जो चाहता हूँ कि अर्ज़ क्या है कि कोई नाज़िम साहब थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगा आपका। जी हाँ आता हो। अगर आप कोई एहसान शुरू करें जी। जताकर मैं फरिश्ता हो जाऊं। वाह। कोई एहसान जताकर मैं फरिश्ता हो जाऊं, क्या कहने, ये मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं तुस्सा हो जाऊं। वाह वाह शुक्रिया। वाह वाह। कोई एहसान जताकर मैं फरिश्ता हो जाऊं, क्या कहने, ये मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं तुस्सा हो जाऊं। शेर सुनिएगा उज्जैन वालों, ये मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं तुस्सा हो जाऊं, अपने सीने में छुपा लूं किसी घर की इज्जत। क्या कहने, वाह वाह वाह। कोई एहसान जताकर मैं फरिश्ता हो जाऊं, ये मेरा ज़र्फ नहीं है कि मैं तुस्सा हो जाऊं, अपने अपने सीने में छुपा लूं किसी घर की इज्जत, या खुदा मैं किसी दरवेश का कासा हो जाऊं। वाह 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 वाह। अपने सीने में छुपा लूं किसी घर की इज्जत, या खुदा मैं किसी दरवेश का कासा हो जाऊं। अब ये शेर सुनिएगा कि जूझते देख के तूफान से मेरी कश्ती को, क्या कहने, जूझते देख के तूफान से मेरी कश्ती को, बहते दरिया ने दुआ की कि मैं सहरा हो जाऊं। वाह 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 वाह। जूझते देख के तूफान से मेरी कश्ती को, बहते दरिया ने दुआ की कि मैं सहरा हो जाऊं। अब मैंने खराज अक़ीदत के तौर पर पढ़े, अब 2-4 अलग अलग गज़लों से शेर पढ़ देता हूँ। भैया ज़रा आवाज़ ज़रा कम कर लो, थोड़ा डिस्टर्ब, थोड़ा सा आदमी भूलता है, ज़रा माइक पे खड़ा होता है तो मिसरा इधर उधर वहाँ से आवाज़ें आ रही। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो साथ दे ही रहे हैं। एक अलग अलग गज़लों से मैं दो चार शेर पढ़ता हूँ कि अर्ज़ किया है कि शय चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह 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 वाह। शय चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। शय चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह।
बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे, वाह 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 शय चाल और मात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह, बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे, वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह 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 वो वाह वाह, जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, वाह, वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा बेहतर रहे। है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। बूढ़े, देखिए मैं एक अलामत के तौर पर बाप को ले रहा हूं, लेकिन बाप का जिक्र नहीं है। बिछड़ो तो सारी बात पे पर्दा पड़ा रहे, वो जिससे चूर चूर हो रिश्तों का आईना, वाह, बेहतर है ऐसी बात पे पर्दा पड़ा रहे। बूढ़े शजर की छांव समर सब पे आम हो, क्या कहने, बूढ़े शजर की छांव समर सब पे आम हो, और उसकी मुश्किलात पे पर्दा पड़ा रहे। वाह 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 वाह, बूढ़े शजर की छांव समर सब पे आम हो, और उसकी मुश्किलात पे पर्दा पड़ा रहे। गज़ल का मतलब ये है कि डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है। क्या कहने, वाह 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 वाह, डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है। डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है, अभी इंसाफ पर मेरा भरोसा सांस लेता है। वाह वाह, डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है, डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है, अभी इंसाफ पर मेरा भरोसा सांस लेता है। न उससे बोलता हूं मैं, न मुझसे बोलता है वो। वाह 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 वाह, न उससे बोलता हूं मैं, न मुझसे बोलता है वो, ये क्या कम है लहू में अब भी रिश्ता सांस लेता है। वाह 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 वाह, ये क्या कम है लहू में अब भी रिश्ता सांस लेता है। वाह, और शेर सुनिएगा जैन वालों के, डरा सहमा हुआ जख्मी परिंदा सांस लेता है, अभी इंसाफ पर मेरा भरोसा सांस लेता है। न उससे बोलता हूं मैं, क्या कह रहे, न मुझसे बोलता है वो, ये क्या कम है लहू में अब भी रिश्ता सांस लेता है। शेर ये है कि अभी ये दुनियादारी पूरी तरह रंग नहीं पाई। क्या कह रहे, अभी ये दुनियादारी पूरी तरह रंग नहीं पाई, अभी भी मुझ में एक मासूम बच्चा सांस लेता है। वाह 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 वाह, अभी ये दुनियादारी पूरी वाह, तरह वाह, रंग वाह, नहीं वाह, पाई, वाह, अभी ये वाह 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 वाह, अभी भी मुझ में एक अभी ये दुनियादारी पूरी तरह रंग नहीं पाई, क्या कह, अभी भी मुझ में एक मासूम बच्चा सांस लेता है। और नईम आफ्ताब, देखो आप बैठे हैं, मन्नान फराज भी हैं, और ये शाहनवाज भी यहीं कहीं होंगे, सब लोग बैठे हैं, जावेद मिर्ज़ा और उमर साक़ी साहब, हमारे सब शोरा। मतलब देखिएगा कि अगर कुछ एक बात इसमें एक दो शेरों में हो गई हो। जी, अर्ज़ करता हूं कि बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है, मतलब कि लाज़िम जी, बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है, कि जुल्मों का बदल एहसान भी है। वाह वाह वाह, बहुत मुश्किल भी है, आसान भी है, क्या कि कह, जुल्मों का बदल एहसान भी है। शेर सुनिएगा कि जुल्मों का बदल एहसान भी है, शनासाए गोहर कहते हो खुद को। क्या कहने, शनासाए गोहर कहते हो खुद को, गोहर की आपको पहचान भी है। वाह वाह वाह, शनासाए गोहर कहते हो खुद को, गोहर की आपको पहचान भी है। चलो आओ हुनर परखें तुम्हारा, चलो आओ हुनर परखें तुम्हारा, यहाँ घोड़ा भी है, मैदान भी है। वाह, चलो वाह, आओ वाह, हुनर परखें तुम्हारा, वाह 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 वाह, घोड़ा भी है, मैदान भी है। वाह, बदल एहसान का एहसान से दो,
बदल एहसान का एहसान से दो, यही अल्लाह का फरमान भी है। वाह, बदल एहसान का एहसान से दो, यही अल्लाह का फरमान भी है। एक गजल के चंद शेर सुनिएगा कि तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं। तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं। मैं एक मतला मुझे सुनाता हूँ कि पहले फिर ये मैं गज़ल फिर दोबारा शुरू करूँगा कि बदल एहसान का एहसान भी है। चलिए मतलब बीच में याद आ जाएगा तो मैं सुना दूंगा। अर्ज करता हूँ कि तुम्हारे जहनों ने कुछ बुत तराश रखे हैं। वाह, शेर सुनिएगा उज्जैन वालों, शायरों के लिए। तुम्हारे जहनों ने कुछ बुत तराश रखे हैं, नहीं तो शहर में कुछ बाकमाल और भी हैं। वाह, तुम्हारे जहनों ने कुछ बुत तराश रखे। वाह, 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 वाह। तुम्हारे जहनों ने कुछ बुत तराश रखे हैं, नहीं तो शहर में कुछ बाकमाल और भी हैं। ये और बात के लफ्जों ने साथ छोड़ दिया। क्या कहने। ये और बात के लफ्जों ने साथ छोड़ दिया। वाह, हमारे जहन में जलते सवाल और भी हैं। वाह, वाह, वाह। ये और बात के लफ्जों ने साथ छोड़ दिया। वाह, ये और बात के लफ्जों ने साथ छोड़ दिया। हमारे जहन में जलते सवाल और भी हैं। मैं मतलब जो मैंने एक शेर पढ़ा था कि नहीं तो शहर में कुछ बाकमाल और भी हैं। मतलब फिर अब मैं उस गज़ल को पढ़ता हूँ कि तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं। वाह, तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, जो गौहर हैं वो ठोकर में पड़े हैं। वाह, वाह, वाह। तुम्हारे ताज में पत्थर जड़े हैं, जो गौहर हैं वो ठोकर में पड़े हैं। उसे तो याद है सब अपने वादे। वाह, उसे तो याद है सब अपने वादे, हम ही हैं जो उसे भूले पड़े हैं। वाह, 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 वाह। तुम्हें वाह, उसे तो याद है सब अपने वादे, वाह, हम ही हैं जो उसे भूले पड़े हैं। महल ख्वाबों का टूटा है कोई क्या। क्या कहने। महल ख्वाबों का टूटा है कोई क्या, वाह, यहाँ कुछ कांच के टुकड़े पड़े हैं। क्या कहने है। वाह, वाह, हाय वाह, हाय है उज्जैन वालों। वाह, महल ख्वाबों का टूटा है कोई क्या, वाह, यहाँ कुछ कांच के टुकड़े पड़े हैं। किसी ने यूं ही वादा कर लिया था। वाह, किसी ने यूं ही वादा लिया कर था। लिया था, झुकाए सर अभी तक हम खड़े हैं। वाह, किसी वाह, ने वाह, यूं ही वादा कर लिया था, वाह, झुकाए सर अभी तक हम खड़े हैं। मेरी मंजिल नदी के उस तरफ है। क्या कहने। मेरी मंजिल नदी के उस तरफ है, मुकद्दर में मगर कच्चे घड़े हैं। वाह, वाह, मेरी मंजिल नदी के उस तरफ है। मेरी मंजिल नदी के उस तरफ है, मुकद्दर में मगर कच्चे घड़े हैं। और ये परदेश वालों का एक शेर है कि झुकाए सर अभी तक हम खड़े हैं। मन्नान भाई सुनिएगा कि उड़ाने खत्म करके लौट आओ। क्या कहने हैं। क्या कहने। वाह, उड़ाने खत्म करके लौट आओ, अभी तक बाग में झूले पड़े हैं। वाह, 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 उड़ाने खत्म करके वाह, लौट आओ। वाह, उड़ाने खत्म करके लौट आओ। क्या कहने। उड़ाने खत्म करके लौट आओ, अभी तक बाग में झूले पड़े हैं। वाह, मैं पागल हूँ जो उनको टोकता हूँ, हाँ। मेरे अहबाब तो चिकने गड़े हैं। वाह, 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 मैं पागल हूँ जो उनको टोकता हूँ, मेरे अहबाब तो चिकने घड़े हैं। एक मतलब ये सुनिए कि ये सच्ची बात कहने की भी हिम्मत कौन करता है। क्या कहने। ये सच्ची बात कहने की भी हिम्मत कौन करता है, मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कौन करता है। वाह,
ये सच्ची बात कहने की भी हिम्मत कौन करता है। मोहब्बत करने वालों से मोहब्बत कौन करता है। मोहब्बत बाल बच्चों और वतन की रोकती तो है, जरूरत घर में पूरी हो तो हिजरत कौन करता है। बहुत अच्छा। वाह, वाह।